दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यह समय एकजुटता बनाए रखने का है, सवाल करने का नहीं। हेमंत सोरेन ने सभी को से की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता के फैसलों का अधिकार केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार देश की एकता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुटता बनाए रखने का है, सवाल करने का नहीं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित सर्वदलीय बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी प्रतिनिधित्व रहा है। आरपीएफ सिपाही शंभू प्रसाद सिंह को सीबीआई ने रंगे हाथ रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, मचा हड़कंप। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने सिपाही शंभू प्रसाद सिंह को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बीलमगढ़ के तैनात शंभू सिंह पर अवैध कोयला चोरी, स्क्रैप और नकली शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप है। शिकायतों के बाद सीबीआई ने कार्रवाई की। इस गिरफ्तारी से पूरे रेल मंडल में हड़कंप मच गया है। डीआईजी के अनुशंसा पर भारी पड़ी एसपीडीओ की रिपोर्ट पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। धनबाद के पुलिस कर्मियों के तबादले में मुख्यालय की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। डीआईजी के अनुशंसा के बाद एसपीडीओ की रिपोर्ट पर 2 सिपाहियों का तबादला रद्द कर दिया गया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताई है कि आरोप लगाया है कि डीजीपी के कार्यालय में बैठे कुछ लोग गलत तरीके से तबादले कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहा तनाव, अमित शाह ने रद्द कर दी रांची दौरा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में मीटिंग स्थगित। रांची में 10 मई को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बैठक स्थगित कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने के कारण यह फैसला लिया गया है। बिहार में बैठक बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे। इस बैठक में राज्यों के बीच अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, जिसमें बिहार और झारखंड के संपत्ति विवाद और महिला अपराध जैसे मामले शामिल थे। चतरा के जालसाजों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय, 1.5 साल में बनाए 15,835 जन प्रमाण पत्र। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में सिर्फ 1.5 साल में 15,835 जन प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनमें से अधिकांश फर्जी होने की आशंका है। प्रारंभिक जांच के अनुसार जालसाजों का एक गिरोह पंचायत सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा कर रहा था। उपायुक्त ने देश की प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की गहन जाँच की जारी है। धनबाद में इस जगह बनेगा शिबू सोरेन नेचुरल पार्क, ग्रामीणों में खुशी की लहर। तेतुलमारी और टीलाटार पहाड़ी पर शिबू सोरेन नेचुरल पार्क बनाने की योजना है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और भूमि का मूल्यांकन किया। लगभग 4.60 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पार्क से बनने में स्थानीय लोगों की उत्साह है, क्योंकि उन्हें रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर सक्रिय है। बिल बकाया होने पर भी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे डेड बॉडी, झारखंड में लागू होगा केंद्र सरकार का फैसला। झारखंड सरकार ने सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि बिल भुगतान नहीं होने के पर कोई भी अस्पताल मरीज 100 को नहीं रोक सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों और स्वास्थ्य केंद्रों के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। ऐसा करने वाले अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल भुगतान नहीं पर मरीजों को 100 को रोकना गैर कानूनी है। झारखंड में सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी है। सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और 24 घंटे सेवा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों और अस्पतालों को विशेष बजट आवंटित किया गया है। आदिवासी नायकों को सम्मान के खिलवाड़ कर राज्य एमएम अजय शाह ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा नेता अजय शाह ने झामुमो पर आदिवासी नायकों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय करने को राजनीतिक नाटक बताया। शाह ने झामुमो पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पुल का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखा आदिवासी नायकों को दरकिनार कर दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सक्रिय मछुआरों को मिलेगा बीमा का लाभ। गढ़वा जिले के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सक्रिय मछुआरों को बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उपायुक्त शेखर जमुआर ने 6,757 मछुआरों की सूची को मंजूरी दी है, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। इस योजना में 18 से 70 वर्ष के मछुआरे दुर्घटना बीमा कवरेज के पात्र होंगे, जिन्हें मृत्यु या अपंगता पर 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा।
रिम्स में इमरजेंसी दवाओं की सीधी खरीदारी कर मरीजों को दी जाएगी। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को दवाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए रिम्स प्रबंधन ने इमरजेंसी दवाओं को सीधी खरीदारी करने का निर्णय लिया। दवाओं का स्टॉक कम होते ही खरीदारी का ऑर्डर दिया जाएगा। इमरजेंसी में एक उप स्टोर भी बनेगा। वर्तमान में रिम्स हर साल लगभग 15 करोड़ की दवा खरीदता है। रांची एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चिन्हित जमीनों दलालों ने बेची बन गए 110 भवन। रांची एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जांच में पता चला कि एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण ज्यादातर जमीन दलालों द्वारा बेची गई थी और लोगों ने तेजी से निर्माण कर लिया। आरआरडीए ने बिना स्वीकृति के निर्माण पर रोक लगाई थी, फिर भी 110 मकान बन गए हैं। अब केंद्रीय एजेंसी एयरपोर्ट की जमीन की खरीद बिक्री की जांच कर रही है। झारखंड में बालू एक बार फिर निजी हाथों में। जेएसएमडीसी की जगह अब होगा यहां टेंडर। झारखंड में सरकार ने बालू के कारोबार निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने झारखंड सैंड माइनिंग रूल 2025 को लागू करने का फैसला किया, जिसके तहत बालू घाटों के लिए जिले में टेंडर होगा। इनसे झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की भूमिका सीमित हो जाएगी। साथ ही कैबिनेट ने 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना और एक विश्वविद्यालय का नाम बदलना शामिल है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी 200 मीटर की चौड़ाई वाली आंधी, 20 मिनट तक तबाही। धनबाद में दोपहर का मौसम अचानक बदल गया है। तेज आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिली। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली, जिससे पेड़ उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने 11 से 14 मई तक लू का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत पाकिस्तान तनाव का असर, रद्द होने लगे पंजाब और जम्मू कश्मीर वाली ट्रेनें की टिकट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले ट्रेनें के टिकट रद्द हो रहे हैं। वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों के समेत कई यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है, जिससे धनबाद आरक्षण केंद्रों में 55 से अधिक टिकट रद्द कर दिए गए हैं। गंगा सतलज एक्सप्रेस और कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम हो रही है। नए क्लेवर में दिखेंगे कतरास गोमो समेत 15 अमृत भारत स्टेशन बदलेगा मुखड़ा। धनबाद रेल मंडल के कतरास और गोमो समेत 15 अमृत भारत स्पेशल नए क्लेवर में दिखेंगे। स्टेशन का बाहरी लुक आधुनिक होगा और प्रवेश निकास मार्ग अलग अलग होंगे। गोमो में 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज बनेगा। यात्रियों के लिए लिफ्ट, शौचालय, सीढ़ी और बेहतर पार्किंग की सुविधा होगी। इन स्टेशनों पर विकास से शहर का लुक बदलेगा। आदित्यपुर थाने में आरोपित ने की आत्महत्या, कंबल के टुकड़े से बनाया फंदा, परिजनों ने किया हंगामा। आदित्यपुर थाना परिसर में पूछताछ के लिए लाए गए अनिल महतो ने आत्महत्या कर ली। मृतक पर नाबालिग बेटी को बहकाने का आरोप था। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और थाना परिसर में हंगामा भी किया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी तरह झारखंड के और देश भर की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए खबर को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।